हरिद्वार जिला मंत्री भूप सिंह ने अपने कार्यालय धनौरी में ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले तीनों मंडलों के जिम्मेदार कार्यकर्ताओं एवं पार्टी के सिपाहियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया। बैठक का उद्देश्य राज्य गठन हुए 25 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, जिसको सरकार उत्साहपूर्वक मना रही है। आपको बता दें, उत्तराखंड राज्य गठन को 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड सरकार इस 25वीं वर्षगांठ को लेकर रजत जयंती उत्सव के रूप में मना रही है, जिसके तहत प्रदेश भर में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसका मुख्य कार्यक्रम राज्य स्थापना दिवस यानी 9 नवंबर को FRI ग्राउंड में किया जाएगा। इस आयोजन की खास बात यह है कि इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। वहीं बैठक के दौरान हरिद्वार क्षेत्र में ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र से जिला मंत्री भूप सिंह ने कहा कि इस साल राज्य स्थापना को 25 साल पूरे हो रहे हैं, जिसे सरकार रजत जयंती वर्ष के रूप में रजत उत्सव मना रही है। ऐसे में रजत उत्सव के अवसर पर 9 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड आगमन है, जिसको लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। देखें हनीफ सलमानी की ये खास रिपोर्ट। जिलाध्यक्ष जी श्री माननीय आशुतोष शर्मा जी, हमारे संगठन के महामंत्री हीरा सिंह बिष्ट जी और हमारी मंडल की अध्यक्षा ज्वालापुर पूर्वी की रीता सैनी जी और हमारे मंडल के अध्यक्ष प्रताप प्रधान जी और हमारे विधानसभा ज्वालापुर के वरिष्ठ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग शामिल हुए और 11 नवंबर के स्थापना दिवस की रैली की हमने तैयारी करी। हम लगभग यहाँ पर ज्वालापुर से 80 बसें ले जाने के लिए तैयारी की है हम लोगों ने, और हमारा लक्ष्य है लगभग 8 से 10 हज़ार लोग ले जाने का। उत्तराखंड राज्य स्थापना को आज 25 वर्ष हो गए हैं और आगामी 9 नवंबर को रजत उत्सव के अंतर्गत हमारा सौभाग्य है कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का उत्तराखंड आगमन हो रहा है। और हम सब लोग जानते हैं कि उत्तराखंड को भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया था और उसको संवारने का जिम्मा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है। और उनका आशीर्वाद, उनका स्नेह, उनका प्रेम, उत्तराखंड से विशेष लगाव वो निरंतर दिखता भी है। अब हमने देखा कि जो अभी हमारे रजत उत्सव के कार्यक्रम हुए हैं वो इस देश की सम्मानित राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी के आगमन से वो कार्यक्रमों के शुभारंभ हुआ और अब प्रधानमंत्री जी के आगमन पर हमारा जो रजत उत्सव है उसका समापन होगा। उनका आगमन प्रधानमंत्री जी का एक जनसभा को संबोधन करना होगा देहरादून FRI ग्राउंड में। उससे पूर्व हमारे उत्तराखंड के जिस प्रकार से 4 धाम हैं, उसी धामों की श्रृंखला में एक सैन्य धाम की स्थापना उत्तराखंड में हो रही है। क्योंकि उत्तराखंड के प्रत्येक कोने से, प्रत्येक गांव से कोई ना कोई हमारा जवान सीमा पर तैनात है और सैकड़ों हजारों जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी है इस देश की सीमाओं की रक्षा के लिए। तो उनको समर्पित सैन्य धाम को माननीय प्रधानमंत्री जी लोकार्पित करेंगे और उस दिन लोकार्पण के पश्चात वो उत्तराखंड की जनता को संबोधित करेंगे। तो उस कार्यक्रम हेतु हम सभी लोग आज यहाँ एकत्रित हुए। ज्वालापुर विधानसभा से बड़ी संख्या में हम लोग किस प्रकार से सब कार्यकर्ता जा सकें, उनके लिए व्यवस्था साधन कैसे उपलब्ध हों, उस सब पे चर्चा हुई। हमारे सभी मंडल अध्यक्ष यहाँ उपस्थित थे, हमारे सभी ज्येष्ठ कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित थे, हमारे सभी नेता यहाँ उपस्थित थे। सभी लोगों के साथ बैठकर विस्तारपूर्वक चर्चा हुई है, उसकी योजना रचना बनी है और मुझे उम्मीद है कि ज्वालापुर विधानसभा से हमारे सभी कार्यकर्ता उस कार्यक्रम में भाग लेने जाएंगे।